अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। न्यू वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज की वीडियो बगैर टाइम ज़ाया किए बस शुरू करते हैं। इर्तुगल पूरी स्टोरी मतलब समझ लें, निचोड़ उसका जो कि उसके ऊपर हम वीडियो बनाने लगे हैं। एक चैनल है, उसकी वीडियो है ये, और उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ जाके वीडियो रियल देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने में छोटी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हमारे जो कि उवैस अब्बासी एविएशन और ऑफिशियल चैनल जो है हमारा ये, इसको हमें आप लोग सपोर्ट करें। सो स्टार्ट करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। वो बचपन से ही निडर, बहादुर और बेबाक था। उसे घुड़सवारी, तीर अंदाजी और तलवारबाजी अपने बाप से विरसे में मिली थी। वो शिकार पर निकलता था तो कभी खाली हाथ नहीं लौटा था। वो ताकतवर होने के साथ साथ बला का ज़हीन था और इसी वजह से उसका बाप उस पर भरोसा करता था। उसका ताल्लुक औगोज तुर्कों के काई कबीले से था। उसके बाप का नाम सुलेमान शाह था, लेकिन बाज मौरखीन उसके बाप का नाम गुंदोज अव्वल बताते हैं। तारीख उस बहादुर को अर्तुगरुल गाजी के नाम से जानती है। सल्तनत उस्मानिया का बानी सुल्तान उस्मान अव्वल अर्तुगरुल 1190 में मौजूदा तुर्की के सूबे बरूसा में पैदा हुआ। जब मंगोलों ने तुर्कमानिस्तान पर हमला किया तो बहुत से कबीलों ने हिजरत की और एशियाई कोचक की जानिब रवाना हुए। काई कबीले ने शाम के करीब एक इलाके में पड़ाव डाला था, लेकिन ये इलाका सर्दियों के मौसम के लिए साजगार नहीं था। इसलिए अर्तुगरुल का बाप सुलेमान शाह चाहता था कि जल्द अज जल्द किसी बेहतर मकाम की जानिब हिजरत की जाए। उसके लिए उसने अर्तुगरुल को हलब भेजने का फैसला किया, जहां पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानशीन हुकूमत कर रहे थे। हलब के सुल्तान अल अजीज के पास सुलेमान शाह के एलची के तौर पर अर्तुगरुल को भेजा जाना था, लेकिन उससे पहले एक ऐसा वाकया हुआ जिसने काई कबीले को मुसीबतों में धकेल दिया। अर्तुगरुल गाजी अपने जानिसारों के साथ शिकार खेलने गया तो वहां उसने देखा कि कुछ सलीबी ईसाई कैदियों को लेकर जा रहे हैं। उसने कैदियों को बचा लिया और सलीबियों को कत्ल कर दिया, जबकि कैदियों को कबीले में ले आया। सलीबियों से झड़प में उसने अनातोलिया पर काबिज सलीबी सरदार तीतुश का भाई भी कत्ल कर दिया, जिसके बाद सलीबी काई कबीले के दुश्मन हो गए। जबकि जो कैदी वो साथ लाया था उनमें एक बूढ़ा शख्स और उसकी एक बेटी और बेटा था। ये शख्स रूमी सल्जूक शहजादा गयासुद्दीन था, जिसे शहजादा नुमान भी कहा जाता है। उसकी बेटी हलीमा सल्जूक शहजादी थी, जो बाद में अर्तुगरुल की बीवी बनी, और उसका भाई शहजादा शहीर भी उनके साथ था। उस वक्त तख्त की हिफाजत और किसी बगावत को कुचलने के लिए सुल्तान ने अपने भाइयों को कैद कर दिया था, लेकिन शहजादा नुमान काई कबीले के हाथ लग गया था। उसकी बाजियाबी के लिए सल्जूक गवर्नर ने भी काई कबीले को धमकाना शुरू कर दिया, लेकिन काई सरदार ने अपनी रिवायात का पास रखते हुए कैदी उनके हवाले करने से इनकार कर दिया। जब अर्तुगरुल हलब के अमीर से मिलने गया तो साजिशों ने कैदियों को सल्जूकियों के हवाले कर दिया। हलब में अर्तुगरुल साजिशों का शिकार हुआ, लेकिन अपनी बहादुरी और ज़हानत से बच निकला। अर्तुगरुल ने जो इलाका सुल्तान से हासिल किया वो सलीबियों के कले के नजदीक था, और उसमें रहने का मतलब था कि मौत के मुंह में चले जाना। कबीले के सरदारों ने मुखालिफत तो की, लेकिन सुलेमान शाह ने हिजरत की और कबीला अनातोलिया की सरहद पर आबाद हो गया। तीतुश ने अपने भाई का बदला लेने के लिए उन पर हमला किया। काई कबीले ने अर्तुगरुल की क़यादत में उनके कले पर हमला कर दिया। काइयों ने सलीबी कला फतह कर लिया। 1225 में सुलेमान शाह के इंतकाल के बाद कबीले की सरदारी का मसला सामने आया, लेकिन उससे कबल के कोई फैसला होता, मंगोल उन पर हमला कर चुके थे। 1230 में मंगोल तातारी चंगेज खान की क़यादत में चीन और ईरान फतह कर चुके थे। मंगोलों की एशियाई कोचक मुहिम का सरबराह नवियान था। उसने तमाम तुर्क कबीलों पर हमला किया और उन्हें रौंदता चला गया। उसने काई कबीले पर भी हमला किया और कबीले को आग लगा दी। कबीले के लोगों ने मुश्किल से जान बचाई और अर्तुगरुल की वालिदा हाइमा खातून और भाई गुलदारों की क़यादत में अपने दोस्त कबीले दो दुर्गा चले गए।
दुर्गा कबीले का सरबराह एर्तुगरुल का मामू था, उसने उनको रहने की जगह दी और उनकी मदद का फैसला किया। एर्तुगरुल ने मंगोलों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया, लेकिन कबीले के अमायदीन और उसके मामू और भाई ने इसकी मुखालिफत कर दी। लेकिन वो खामोश रहने वाला नहीं था। उसकी दूरंदेशी ने उसे बता दिया था कि मंगोल सुकून नहीं करेंगे और सब कुछ तबाह कर देंगे। उसने अपनी बीवी हलीमा को सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाबाद के पास भेजने का फैसला किया ताकि वो सुल्जूक रियासत में मुकीम हो सके और मंगोलों के खिलाफ जंग भी कर सके। एर्तुगरुल जल्द अज जल्द सल्जूक रियासत में जाना चाहता था। इसके लिए उसने अनातोलिया के मगरिब के करीब एक इलाके का इंतखाब किया। नवियान के खिलाफ जंग के दौरान एर्तुगरुल को सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसके मामू की वफात के बाद उसका मामूजाद दो दुर्गा कबीले का सरबराह बन गया, लेकिन वो अपनी सौतेली माँ और गद्दारों के हाथों कठपुतली बन चुका था। एर्तुगरुल के कबीले के सरदार का इंतखाब किया गया तो उसके भाई गुलदारों ने सरदारों को पैसे देकर साथ में लाया और सरदार बन गया। उसका सरदार बनने का मकसद था कि वो एर्तुगरुल को अनातोलिया जाने से रोक सके। एर्तुगरुल के भाई की पुष्ट पर सल्जूक सुल्तान का नामजद करदा वजीर सादुद्दीन कोपेक था। सादुद्दीन कोपेक एक फितना परवर शख्स था। सादुद्दीन कोपेक सुल्तान को मारकर सल्जूकी तख्त पर कब्जे का ख्वाब देख रहा था, लेकिन उसे एर्तुगरुल उस राह में रुकावट नजर आता था। एर्तुगरुल ने मंगोलों के सरदार नवियान को जंग में शिकस्त दी और सलीबियों की सरहद पर हिजरत का फैसला कर लिया। एर्तुगरुल को एक दीनी शख्सियत इब्नुल अरबी की रहनुमाई भी हासिल थी, जो कि उसकी हर फैसले पर रहनुमाई करते थे। उसके साथ साथ एर्तुगरुल की बहादुरी की वजह से तुर्कों की तंजीम सफेद दाढ़ी वाले भी उसकी पुष्ट पर थे और उनकी मर्जी से ही वो सलीबियों के करीबी सरहद पर हिजरत करना चाह रहा था। उसने अपने भाई से बगावत की और अपने जानिसारों, वालिदा, छोटे भाई, बीवी और कबीले के 400 अफराद के साथ हिजरत का फैसला किया और अनातोलिया की मगरबी सरहद पर आबाद हो गया। यहाँ आबाद होकर वो काई कबीले के उस टुकड़े का सरदार बन गया। नई जगह हिजरत के बाद हालात साजगार न हुए और कबीले में फाकों की नौबत आने लगी। इस दौरान एर्तुगरुल के कबीले की खातीन कालीन बनाने का काम करती रहीं और उन कालीनों को बेचकर अनाज लाया जाता रहा, लेकिन वो खाने के लिए बहुत कम था। मगरबी सरहद पर उसका सबसे बड़ा हरीफ चावेदार कबीला था, जिसके सरदार जानेदार बे के बेटे औराल ने एर्तुगरुल की मुखालिफत की और उसके कालीनों के काफिले पर हमला करके उसके मुतअद्दिद सिपाही कत्ल कर दिए और उसके साथ साथ तमाम माल जला दिया, जिसके बाद उसके कबीले पर मजीद मुसीबतें टूट पड़ी। वो जिस बाजार में तिजारत करते थे उस बाजार को हानली बाजार कहा जाता था। ये बाजार आज भी तुर्की में हानली बाजार के नाम से मौजूद है। इसका मालिक सैमून कुस्तंतीनिया के सलीबियों का जासूस था। जब एर्तुगरुल को मालूम हुआ तो सफेद दाढ़ी वालों ने उसे इस जासूस को खत्म करने का हुक्म दिया। एर्तुगरुल ने अपने सिपाही नूरगुल के साथ मिलकर उसको बेनकाब किया और उसके खिलाफ जंग करके हानली बाजार पर कब्जा कर लिया। उसने चाबेदार कबीले के सरदार के बेटे औराल से भी इंतकाम लेने का फैसला किया, लेकिन अमीर सादुद्दीन कोपेक ने मुदाखलत की और उसे बचा लिया। अमीर सादुद्दीन चूंकि उस इलाके का सरदार आला था, इसलिए उसकी बात का मानना जरूरी था, लेकिन एर्तुगरुल उसको खातिर में नहीं लाता था। इस दौरान सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाबाद का उस इलाके से गुजर हुआ तो उसने हानली बाजार के रोमी और ईसाई ताजरों से जब एर्तुगरुल की ईमानदारी और बहादुरी का तज़किरा सुना तो वो उससे बहुत मुतासिर हुआ। अमीर सादुद्दीन ने सुल्तान को बरगलाया कि एर्तुगरुल रियासत के अंदर रियासत बना रहा है और हानली बाजार को सल्तनत को देने की बजाय उस पर खुद काबिज हो गया है। लेकिन सल्जूक सुल्तान पहले ही एर्तुगरुल का मद्दाह हो चुका था और तुर्कों की रिवायात के मुताबिक तलवार से हासिल की गई जगह उसकी मिल्कियत होता है। सुल्तान ने एर्तुगरुल को इस सारे इलाके का सरदार आला बना दिया। अभी हाफ वीडियो हम आपको सेकंड पार्ट में दिखाएंगे, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव वीडियो अभी चल रही है, तकरीबन हाफ हमने की है अभी और हाफ अभी बाकी तकरीबन, और अगर आपको अच्छी लगी फुल में बनाना है, फुल में आप लोग बोर हो जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर कीजिएगा कि सेकंड पार्ट हम इसका ले आए पूरा मुकम्मल। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।